वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ पे। मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो और मेरे फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है फैमिली। अगर पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुन लीजिएगा। आवाज कम आए ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, बहुत स्लो बोल रही हूँ, यूट्यूब ने आपको वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने को ऑप्शन साइड में ऊपर दे रखा है, ठीक, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपके एंजल्स आज के दिन क्या कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं कि भाई अपने दिल में बहुत सारा प्यार भेजो, अपने आप को बहुत सारा प्यार भेजो, क्योंकि जो प्यार होता है, अफेक्शन होता है, प्यार होता है, जो आपका शरीर है उसके प्रति बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करता है, पॉजिटिविटी उसको मिलती है। तो जब यही भावना, प्यार की भावना आप अपने शरीर को भेजते हैं, अपनी आत्मा को भेजते हैं, अपने हृदय को भेजते हैं, तो ये वही एनर्जी है जो कि एंजल्स या जो दूसरे लोग होते हैं वो आपको भेजते हैं। यानी कि जब प्यार के प्रति आपका प्यार, प्यार के प्रति आपका प्यार भी बढ़ता है और आपकी जो एनर्जीज हैं वो भी आपको पॉजिटिविटी देती हैं। तो प्यार प्यार ही होता है, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसके ज़रिए आपको मिल रहा है। तो आज के दिन अपने दिल के अंदर और ज़्यादा प्यार भेजिए और उसको फ़िज़िकली, यानी कि हाथ रखिए अपने हार्ट के ऊपर, उसको ब्लेस कीजिए और अपने आप को फ़िज़िकली, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इमोशनली, मेंटली, फ़िज़िकली, स्पिरिचुअली, साइकिकली हर लेवल पे आप अपने आप को प्यार भेजिए, इमोशंस भेजिए, ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। और ये प्रेयर रखिए अपने मन में कि आपका जो हार्ट है प्यार से भरा हुआ है, हेल्दी है, पॉजिटिविटी है उसके अंदर, ठीक? उसका ख्याल रखिए और उसको और ज्यादा प्यार के साथ में घिरा हुआ देखिए और इसको अपनी दिल की हर धड़कन के अंदर इस प्यार को बसा लीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए कि वो हेल्दी है, स्ट्रांग है और आपके लिए काम कर रहा है। क्योंकि लोग तो आपका हार्ट फेल करवाने की कोशिश करते रहते हैं आपकी तरफ स्पेल वर्क भेज के, ये सच है। लोग आपका हार्ट फेल करवाने की, आपको हार्ट की डिजीज देने की कोशिश कर सकते हैं या कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्यों? क्यों हो सकता है? अगर आपको डर लगता है मेरी बातों से तो आपको ये रीडिंग आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करती ही करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पहली बार मिला है या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद देख रहे हैं, तो आप इसलिए ही इस वीडियो चैनल या इस गाइडेंस की तरफ आकर्षित हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके हार्ट के अंदर या तो पेन है या उसको हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर लोग आपके हार्ट को फिज़िकली या साइकिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली किसी न किसी शेप, साइज़ और फॉर्म में, किसी न किसी वे में उसको हर्ट करने की या हार्म करने की कोशिश कर सकते थे या कर रहे हैं या फिर आगे कोशिश करेंगे। इसलिए आपको सावधान करने के लिए ये मैसेजेस, ठीक? अपने हार्ट को कहिए कि वो सुरक्षित है, अपने हार्ट को कहिए कि वो प्रोटेक्टेड है हर तरह से। और ये आप जान लीजिए, मतलब ये आपको करना है कि आपको जो एक्सरसाइज़ करनी है, जो अच्छा आपको खाना है, वो आप खाएँ जिसके प्रति आपको गाइड किया गया हो या जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। हुँ? ये भी जान लीजिए आप कि अपनी जो फीलिंग्स हैं आप उनको समझते हैं, उनको आप जानते हैं, समझते हैं, अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को, और आप उनको अपने फ़ायदे में यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके हार्ट को हर्ट करती है, आप उसको होने नहीं देते। और किसी रिश्ते में आपको दुःख पहुँच रहा है, तकलीफ़ पहुँच रही है, तो उस दुःख और तकलीफ़ को आप अपने हार्ट तक जाने नहीं देते, ठीक? और जितना भी आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, आप करते हैं। अपने हार्ट को उस खूबसूरत फूल की तरह देखिए जिसके जो पेटल हैं या जो जिसकी जो पंखुड़ियां हैं वो बहुत ही जेंटल हैं। और ये भी, अगर उस पे आप किसी तरह के पेड़ को, किसी तरह के फल को लगे हुए देखना चाहते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं कि वो पेड़ जो है झुका हुआ है। और यानी कि जिस भी फॉर्म में आप देखना चाहते हैं अपने हार्ट को, अगर आप खिले हुए पेड़ पौधे फल फूल के रूप में देखना चाहते हैं, फल के रूप में देखना चाहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि उस पे खिले हुए हैं वो फल और फूल, ठीक? अपने हार्ट को अच्छी फीलिंग्स भेजिए और आप ये देखेंगे कि आपका हार्ट जो है अच्छा महसूस कर पा रहा है। तो मे बी आप बहुत ज्यादा या तो पेन में रहे थे, या फिर आप पेन में हैं, या फिर आपको रखने की कोशिश अगर इन फ्यूचर हो, तो आपसे कहा गया है कि अपने आप को, अपने हार्ट को हर्ट नहीं होने देना है। अगर आपको कोई फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम है, मेडिकल वाली, तो उसके लिए आपको डॉक्टर्स को बोलना है। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही कहता है कि मैं अपने हार्ट को प्यार भेजता हूँ और मेरा हार्ट जो है हीलिंग लाइट से भरा हुआ है, या भेजता हूँ या भेजती हूँ, और मेरा हार्ट हीलिंग लाइट से भरा हुआ है।
मैं अपने हार्ट को धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरी जो गाइडेंस है उसको फॉलो करता है, और जो मैं हूँ, मैं अपनी जो सेल्फ केयर की जो रूटीन है हेल्दी, मैं उसको फॉलो करता हूँ या करती हूँ। बेसिकली आपको यहाँ पे सेल्फ केयर की एनर्जीज में जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि देखिए लोग तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते ही रहते हैं। और करेंगे भी, क्योंकि भैया अगर उनको ये पता होगा आपका हार्ट हेल्दी है, तो वो कहेंगे अच्छा, हार्ट हेल्दी है, चलो अब चलो हार्ट को नुकसान पहुंचा, हमारे पास बहुत टाइम है, हम यही सब चीजें करेंगे। तो रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलना है फैमिली। देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। द वर्ड डॉट कम्युनिकेशन, द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, द ईगल किंग, द बिग पिक्चर एंजलिक हेल्प, द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेट। कुछ कार्ड इसमें आ गए थे अपने आप ही, साथ में रखे हैं तो खिसक जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ये आपको जानने की जरूरत है रिकॉर्ड यूनिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर। कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। A year from now. Thank you so very much डियर। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। रोमांस, बॉटम ऑफ द डेक है रिकंसीडर। तो यहाँ पे कोई आपके साथ में किसी तरह का कनेक्शन बनाकर, क्योंकि देखिए आपको जानने की जरूरत है, और ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में। रिकंसिडर करने के लिए कहा गया है आपको सारी चीजों को। इस समय हो सकता है कि आप किसी तरह के ट्रॉमा को रिलीज करने की, या ट्रॉमा से रिलीज खुद को करने की, अपने हार्ट को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड आपको जो जानने की जरूरत है, ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ये कार्ड आपसे कहता है कि भैया न्यू डायरेक्शन चूज करो। लेकिन अब क्योंकि ये रिवर्स में है, आपको ये जानने की जरूरत है कि आप अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज आपकी हो सकती फिलहाल के लिए, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस हैं। और ये कार्ड है आपको जो करने की जरूरत है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आप में से कुछ लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत है। जो भी आपको जो भी चीजें आपका दिल दुखा रही हैं, या जिन चीजों को लेकर आप परेशान हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए साल भर के अंदर रिलीज होंगी, या फिर वो हील होंगी। रोमांस का कार्ड यहाँ पे आपके लिए रिलीज करने की जगह पे है, यानी कि किसी तरह का रोमांटिक इल्यूजन, जो भी इल्यूजन आपको है, वो आपको अपने दिल दिमाग से हटाने की जरूरत है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ रिकंसिडर का कार्ड है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए कोई चाहता है कि आप न्यू डायरेक्शन चूज करें, यानी कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे आप किसी दूसरे रास्ते पे चलें, या फिर कोई साल भर में आपके साथ ये कोशिश कर सकता है। और अगर आप किसी तरह के रोमांटिक इल्यूजन डिल्यूजन में हैं, यानी कि भ्रम में हैं, आप किसी तरह के प्यार मोहब्बत के रिश्ते के भ्रम में हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे वो रिश्ते का भ्रम टूट रहा है, या फिर टूटेगा। अगर यानी कि आप किसी तरह की टॉक्सिक एनर्जी को, या टॉक्सिक रिलेशनशिप को लगातार आप पैम्पर करते आ रहे हैं, या फिर आपको किसी से दुख पहुंचा है किसी के साथ रिश्ते में, तो उन सब चीजों को हील होने में टाइम लगेगा। अगर आप ये सोचे कि भैया तुरंत 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 फुरत हो जाएगी, तो भैया तुरंत फुरत तो नहीं हो रही है। और आप जो भी करना चाहते हैं अपने आप को हील करने के लिए, आप कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, उसको रिकंसिडर कीजिए, यानी कि आपको उसको दोबारा सोचने की जरूरत है। तो देखिए आपके एंजल्स ने आपको कितनी बढ़िया बात कही कि आपके हार्ट को प्यार की जरूरत है। तो अपने आप को ट्रॉमाटाइज नहीं कीजिए, अपने आप को ट्रॉमा मत दीजिए बार बार, या इस तरह की बातें अपने आप से मत कहिए या करिए, जो कि लोगों ने अगर आपको भावनात्मक रूप से परेशान किया है, या फिर आप भावनात्मक रूप से अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ बातें, कुछ सोच आपको चोट पहुंचा रही है, तो अपने हार्ट के साथ ये खेल नहीं खेलिए। अपने हार्ट को हील करने के लिए आपको थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है।
अपने आप को प्यार भेजने की ज़रूरत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, देखिए लोगों से आपको मदद चाहिए होती है जब आप किसी सिचुएशन में हो, या लोग चाहिए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते ना, तो लोग आपके साथ कितना भी प्यार कर ले, आप वापस घूम फिर के वहीं पहुँच जाएँगे, क्योंकि आप अंदर से हील नहीं होते। वॉरियर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स, वॉरियर का कार्ड है यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में, स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन एंड टफनेस ऑफ विल। यानी कि किसी चीज, किसी परिस्थिति से निकलने के लिए आपकी ये इच्छा, आपकी इच्छा शक्ति में आपके पास में योग्यता भी होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, और आपके अंदर वो कठोरता भी होनी चाहिए। यानी कि अगर लाइफ आपको रफनेस दे रही है, रफ एनर्जी दे रही है कि ऐसा है तो ठीक है भाई, ऐसा है तो ऐसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, इस चीज को भी आने दो, देख लेंगे। ये एटीट्यूड कई बार आपको अपनाना पड़ता है, ठीक। और अपनी सेल्फ सेक्रीफाइस कई बार खुद को करना ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि आप सभी चीज़ों से भागते रहें, सब रिश्तों से भागते रहें। कई बार आपको उन्हीं जगहों पे रह के ना उन चीज़ों का सामना करना होता है, और देखना होता है कि भैया आप किस लेवल तक इस चीज़ को एक तो झेल सकते हैं, और इस सारी परिस्थिति में भागने की बजाय आप कैसे खुद को बैलेंस कर सकते हैं। भागने से हमेशा काम नहीं बनता है। पोएट, टर्न अ लिरिक गिफ्ट टू नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। तो कोई यहाँ पे आपके लिए भी ये चीज़ें करना चाहता है कि आपके लिए चीजें खराब हों, और आप अपनी डायरेक्शन को बदल लें, और आप अपनी टफनेस ना दिखा पाए। ठीक है। अगर कोई आपके साथ इस तरह की चीजें कर रहा है, कोई आपके आपको ना वर्बली कोई देखिए वर्बली कोई मे बी आपको एब्यूज करना चाहता है, आपके पाथ को, या आपको, या आपसे कोई झगड़ा करना चाहता है, ये चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। यानी कि आपके हार्ट को हर्ट करना है बेसिक उद्देश्य किसी का, कि आपको भावनात्मक रूप से तोड़ा जा सके, ताकि आप अपनी डायरेक्शन चेंज करें। थैंक यू सो वेरी मच। जज, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है बैलेंसिंग जस्टिस एंड कंपैशन, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप एक, आने वाले साल में या आने वाले समय में आप बैलेंस करने में सफल हो पाए हैं चीजों को, या फिर आप कर पाएंगे। फेमे फेटल का कार्ड है वैसे यहाँ पे, क्योंकि ये रिलीज करने की जगह पे है, इसलिए शेडो एट्रीब्यूट में देखेंगे। इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सेंसुअलिटी, अटैचमेंट टू मनी एंड पावर। तो ये कोई आपके साथ में करने की कोशिश कर सकता है कि आपके साथ में कोई कनेक्ट ऐसा हो, या फिर आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहे तो भी देखिएगा भैया, अगर आप सिर्फ पावर और पोजीशन के लिए किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रोमांस रिलीज की जगह पे रोमांस रिलीज का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच इसके लिए। आर्टिस्ट का कार्ड है यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट में, यूजिंग टैलेंट एज एन एक्सक्यूज टू मिसट्रीट अदर्स, पोजिंग एज द स्टार्विंग आर्टिस्ट टू। तो देखिए यहाँ पे कोई इंसान लगातार लोगों के, दूसरे दूसरे को, हम्म, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी ऐसी चीज के साथ प्यार में पड़ जाते हैं जो कि आपको अब्यूज कर रही होती है, चाहे वो आपके लिए कोई काम हो, चाहे वो आपके लिए कोई रिश्ता हो, क्योंकि यहाँ रोमांस का कार्ड है, या फिर आप ऐसी चीज के प्यार में पड़ जाते हैं, ऐसे एडिक्शन में हो सकता है, ऐसी चॉइसेस में हो सकता है, ऐसे रिश्तों में हो सकता है जहां पर आप खुद को हील नहीं कर पाते, या फिर आप हील नहीं करना चाहते। और यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड शेडो एट्रीब्यूट में है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो कि अपने टैलेंट को यूज कर रहा है दूसरों के साथ में गलत करने के लिए, या फिर आपके साथ में गलत करने के लिए, ठीक है, या करना चाहता है या चाहती है। यहाँ पे कार्ड है विजनरी का, शेडो एट्रीब्यूट में ये कार्ड कहता है, हम्म, जो ज्यादा ऊंची कीमत लगाए उसको अपनी आई साइट को, यानी कि अपनी इन साइट को बेच देना, आई साइट को नहीं, अपनी इन साइट को बेच देना, कि जो भी आपकी दिव्य दृष्टि से आप देखते हैं, क्योंकि विजनरी का कार्ड है ना, उसको बेच देना और अपने विजन को कंप्रोमाइज करना, मोर मेक इट मोर एक्सेप्टेबल। यानी कि आपकी चीजों को लोग, जैसा लोग कराना चाहते हैं या लोग आपको बनाना चाहते हैं, वैसा आप बन जाएं, और आप किसी चीजों में पढ़कर अपने, अपनी जो स्थिति है चेंज कर लें। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जैसे कि कोई आपके ही काम के द्वारा, अगर आप एक विजनरी हैं, या फिर आपकी साइकिक एबिलिटीज अच्छी हैं, या फिर आप लोगों को समझते हैं, या फिर आप की मनोवैज्ञानिक जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है, कुछ इस टाइप की एनर्जीज है यहाँ पे। हम्म? तो आपको कोई ऐसी डायरेक्शन में भेजना या धकेलना चाहता है जहां पर आप वही काम करें जहां पर आप समझौते के रूप में काम कर रहे हो। यानी कि जैसे कि पैसा कमाने के लिए आप समझौता कर रहे हो, या फिर अपना नाम कमाने के लिए आप समझौता कर रहे हो, या आप में पैसों की इतनी भूख हो जाए कि आप लोगों का इस्तेमाल करने लग जाए पैसा कमाने के लिए, कभी उन्हें कुछ बेच रहे हैं, कभी उनसे कोई कोर्स करवा रहे हैं, कोई चीजें कर रहे हैं, मतलब आप उसी रास्ते पे चल दें जिस रास्ते पे दुनिया चल रही है।
कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, या फिर ये आपके लिए कोई सा भी और एरिया हो सकता है, पर चूंकि यहाँ विजनरी का कार्ड है और यहाँ पर नीचे कार्ड है टेंशन का, तो किसी ना किसी तरह की उस एनर्जी का यूज करना जहां पे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, या फिर ये सब चीजें कोई आपके साथ करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है या कर सकता है या सकती है। देखते हैं कि क्यों है ऐसे मैसेजेस। आप इमोशनली इंटेलिजेंट है, इसलिए किसी को लगता है कि आपको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, तो आपको हर्ट करके आपकी डायरेक्शन को चेंज करना ज्यादा आसान किसी को लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। पुलिस, तो यहाँ पे कोई आपके ओहो, तो कोई यहाँ पर आपकी डायरेक्शन पुलिस के द्वारा या फिर आपको किसी तरह की चीज में बांध कर करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच भाई। बिट्रेयल, डिसीट, बैकस्टैप, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड, तो यहाँ पे कोई देखिए आपको किसी ऐसी चीज में फंसाना चाहता है जिससे कि आप लोगों को धोखा देना शुरू कर दे, या फिर ये कोई खुद ऐसा इंसान हो सकता है जो लोगों को धोखा दे रहा है और आपके साथ किसी तरह की पार्टनरशिप कर आपको ऐसे जंजाल में डालना चाहता है जिससे कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो, और ये आपके आपके सर पे अपने किए हुए कुकर्मों का जो भार है, अपने द्वारा किए गए जो फ्रॉड्स का भार है, वो आपके सिर पे डाल दे। ठीक है, तो देखिएगा क्या ये इंसान करने की कोशिश कर रहा है। टर्न्स अ लिरिक गिफ्ट टू नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, तो किसी ऐसी चीज में बदल देना आपको जिससे कि उसका जो परिणाम है बहुत ही भयंकर आए और लोग कहें कि नहीं नहीं, हमारे साथ तो इस इंसान ने फ्रॉड किया है या गलत किया है, या फिर आपके साथ में किसी तरह के रिलेशनशिप में जुड़ने की कोशिश करना ताकि आपको किसी पार्टनरशिप का हिस्सा दिखाकर वो चीजें आप पे डाली जा सके, यानी कि अपनी जो भी डेब्ट्स हैं, अपने जो भी कर्जे हैं, अपनी जो भी घोटाले हैं, वो सारे कोई आप पे डालना चाहता है आपको आगे करके, चाहे आपकी कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे ये भैया कोई ऐसा इंसान जो कि जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में कोई इंसान आपको ऐसा मिल सकता है, ये कोई अनजान भी आपके लिए हो सकता है, जो कि आपको ये दिखाने की कोशिश करे कि भैया तुम जो हो ना, तुम जो हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेल है या फीमेल, और उसके बाद में ये इंसान आपको धोखा देने की कोशिश करे। तो यहाँ पे किसी ने ऐसी चीजें की हैं, आपको इस जल्दी ही समझ में आ जाएगा, या फिर मतलब किसी ने ऐसी चीजें की हैं जहाँ पे उसने आपका नाम लेकर लोगों को भड़काने या बहकाने की कोशिश की है, या आपके नाम पे किसी ने कोई फ्रॉड किया है। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग, तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए कोई एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे न्यू बिगनिंग का, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो भी परिस्थिति है इसमें किसी ने आपके नाम पे किसी तरह का धोखा, कोई फ्रॉड किया है। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कीजिए न्यू बिगनिंग्स को, यानी कि नई जो चीजें हैं, नई शुरुआत है आपके जीवन की, आप उसको कीजिए, लेकिन यह किसी और के साथ नहीं है आपकी। खासतौर से अगर कोई आपसे यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके साथ में कोई रोमांटिक रिलेशन बनाना चाहे तो नोइंग दे एफ, ठीक है, यानी कि किसी को ये पता है कि ओके, तो ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि कोई आपके साथ ये सब चीजें करना चाह रहा था, लेकिन कोई यहाँ पे अपनी ही जो परिस्थिति है या अपनी ही स्थिति है उसमें बहुत बुरी तरह से फंस गया है आप फंसाने के चक्कर में। इसलिए अगर आप किसी के साथ में किसी तरह का कोई पार्टनरशिप करने लगे, कोई आप रोमांटिक रिलेशन बनाने लगे, तो थोड़ा रुक जाइएगा, रिकंसिडर कीजिएगा। आपके एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आपके हार्ट को हर्ट हो, क्योंकि इस इंसान ने अपने टैलेंट को यूज किया है लोगों को मिसट्रीट करने के लिए, उनके साथ गलत व्यवहार करके आपको उससे थोड़ा-सा दूर, आपको आपको इन सबसे थोड़ा-सा दूर रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं? समवन न्यू इज कमिंग, एन इम्पोर्टेंट न्यू रिलेशनशिप इज ऑन द हॉराइजन, ओपन योर माइंड एंड हार्ट सो दैट हैप्पीनेस कैन एंटर योर लाइफ। ठीक है, तो ये जो भी इंसान है, आर्कएंजल माइकल ने इस बात पे पुष्टि कर दी है इस बात की। आर्कएंजल माइकल का यही कहना है कि समवन न्यू इज कमिंग, तो मे बी आप इस इंसान को जानते नहीं हैं और ये इंसान आकर आपके साथ में ये रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन पास्ट में ये सब हो चुका है इसके साथ में, यानी कि ये इंसान आपको ये नहीं बताना चाहता है कि पुलिस का मेरा केस है, मैंने लोगों को बिट्रेल किया है, या मैं करके आया हूँ या करके आई हूँ, और ये ऐसी सिचुएशन जो कि सामने आने वाली है, यानी कि मे बी ये कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाली चीज भी हो सकती है, जहाँ पे कोई आकर आपके साथ पार्टनरशिप बनाना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये चाहती है, लेकिन ऑलरेडी वो ऐसी चीजों के अंदर बैठा हुआ है या बैठी हुई है जहाँ पे बहुत सारे बिट्रेल और धोखेबाजी और लोगों के साथ चीजें खराब करना इस इंसान ने की है। और आप अगर किसी के साथ में रिकंसिडर कर रहे हैं, यानी कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं
जो कि आपकी लाइफ में दोबारा आकर आपसे फिर समझौते करवाना चाहता है, या फिर ये चाहता है कि आप समझौता करें अपनी जो दृष्टि है, तीसरी जो आँख है आपकी, आपकी इंट्यूशंस है, उसके साथ आप समझौता करें और इसके साथ आप पार्टनरशिप करने में या रिलेशन बनाने में रिकंसिडर करें इन सब चीज़ों को। तो आपको इस चीज़ को रिकंसिडर करना है कि भई मुझे करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं करना है। समवन न्यू इज़ कमिंग, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं कि कोई न्यू आ रहा है, क्योंकि आप रेडी हैं मोर के लिए, आगे आप बढ़ने के लिए तैयार हैं, आपके लिए आपका करियर ग्रो कर रहा है या फल-फूल रहा है या फलेगा-फूलेगा। तो आपको जो चेंजेस करने हैं, उन चेंजेस की तरफ आप ध्यान दीजिए। आपको अपने कामों को करते रहना है जो आप कर रहे हैं। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग, तो इस गाइडेंस पे ट्रस्ट कीजिए जो कि आपको मिल रही है। साथ ही साथ आर्कएंजल माइकल जो है वो आपकी सारी चिंताओं को दूर हटा देंगे अगर आप अपनी डिवाइन गाइडेंस पे ट्रस्ट करते हैं। हैव नो फियर, तो आपको किसी तरह की फियर में फंसाने की कोशिश भी हो सकती है कि तुम्हारा नाम आया है इन सब चीजों में, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है या तुमने ऐसा किया है। फियर इज अ ट्रैप ऑफ द ईगो, तो आपको किसी तरह की फियर में जाने की जरूरत नहीं। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मे बी इनमें से कुछ लोगों ने आपके नाम पे कुछ इस तरह के व्यवसाय चलाए हों, इस तरह की हीलिंग्स की हों, इस तरह की चीजें की हों, व्यवसाय किए हों, बिजनेस किए हों, लोगों को बताया हो कि ये आप हैं, इनके आपके नाम पे इन लोगों ने कुछ किया हो। तो आर्कएंजल माइकल आपको इन सब चीज़ों से दूर हटा देंगे। आपको किसी भी चीज़ में समझौते करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसी परिस्थिति में नहीं हैं, इसलिए कोई आपको ऐसी परिस्थिति में डालना चाहता है। ठीक? तो आपको इससे इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है और अपनी जो भी आपकी योग्यताएँ हैं, आपके जो गुण हैं, आपका जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी इंट्यूशंस हैं, आपका जो कुछ भी आपका है डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है फैमिली? अपना ख्याल रखिएगा। आपके एंजल्स आपको जो भी गाइड कर रहे हैं, चेतावनी की तरह ऐसे ध्यान रखकर ही आपको काम करना है। चाहे कोई किसी नए इंसान के साथ करे, चाहे किन्हीं और लोगों के साथ करे, इस बात पे भी आपने ध्यान देना है कि आपको क्या वास्तव में अपनी दिशा बदलनी है किसी चीज़ को करने के लिए। मान लीजिए आपको ये आपका करियर नहीं हुआ, तो ये आपका घर हो गया, आपको घर छोड़ना है, शहर छोड़ना है, आपको कोई रिश्ता छोड़ना है, कोई कुछ लोगों को छोड़ना है, मतलब सोच समझ के करना है जो कुछ भी करना है, वरना नहीं करना है। जो जैसा चल रहा है, वो वैसा सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है फैमिली? अपना ख्याल रखिएगा और रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज को क्लेम करना, आप सुरक्षित हैं ये ध्यान रखना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया है तो। आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।